हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमारे किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका PCS एग्ज़ाम हो, चाहे आपका UPSC एग्ज़ाम हो। और कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और भी कई अदर छोटे छोटे से एग्ज़ाम्स में जो सबॉर्डिनेट एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आपका SSC एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट में होने वाले एग्ज़ाम्स हो। तो आज हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आर्ट एंड कल्चर के, एटलीस्ट हमसे वो गलत ना हो। क्योंकि वैसे तो आर्ट एंड कल्चर काफ़ी डीप हो जाती है और हमें काफ़ी कुछ पढ़ना होता है आर्ट एंड कल्चर के लिए जब बात आती है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को लेके। अच्छा, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, वो ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक्स आते हैं जो मैंने इस PDF में मेंशन कर रखे हैं। आप देखेंगे मैंने काफ़ी चीज़ें मेंशन की हैं इसमें, और काफ़ी शॉर्ट नोट्स भी हैं इस चीज़ के। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जब आप शॉर्ट रिवीजन कर रहे होंगे एट लास्ट मोमेंट पे। तो बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका, बिकॉज़ अराउंड 25 पेज के ये सारे के सारे नोट्स हैं। और आप अगर लास्ट में जाते टाइम भी अगर ये वीडियो देख लेंगे तो भी आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस रहेंगे। तो एक छोटे से टाइम में ये आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो हमसे एटलीस्ट गलत ना हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर से। तो आर्ट एंड कल्चर में मैंने क्या क्या मैंने इस PDF में मेंशन किया है, हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक मिनट, मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक। और इसके बाद लिटरेचर इन इंडिया, फिलासफी एंड रिलीजन, फिलासफी एंड रिलीजन ऑफ इंडिया। और उसके बाद इंडियन पेंटिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बट इसके कई क्वेश्चंस मेंस में आ जाते हैं। बट हमारा मेन जो टारगेट है वो है हमें MCQ सही करने हैं। और तो फिर भी हम लोग देख लेंगे इसमें। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इंडियन पेंटिंग्स पे। इंडियन पेंटिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं बीच बीच में, बट अभी फ़िलहाल ट्रेंड में कम हो गए हैं। और इंडियन म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन डांस हम लोग देख लेंगे कि मतलब जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं वो स्टेट्स देख लेंगे। और इसके अलावा फॉरेन ट्रैवल्स देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन फॉरेन ट्रैवल से। ठीक है, और इसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे लैंग्वेज, पॉवर्टी, थिएटर, मार्शल आर्ट, हैंडीक्राफ्ट। ये मैंने बहुत क्विक और शॉर्ट में मेंशन किया है इस चीज़ को मेंशन इस क्विक और शॉर्ट में इसलिए किया है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं आते आपके। कभी कभी एक दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी इंडियन आर्किटेक्चर से। अच्छा, इंडियन आर्किटेक्चर से हम लोग स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलते हैं वो आपके इंडियन आर्किटेक्चर से ही देखने को मिलते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप SSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको इंडियन आर्किटेक्चर से ही मिलेंगे। और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले सेक्शन से जो एंशियंट वाला है, जो एंशियंट है। हाँ, और मिडिवल से भी आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉडर्न से तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं कि आपसे आर्ट एंड कल्चर से मॉडर्न में कुछ पूछ लें। बट फिर भी हमारा काम रहेगा, हम एक क्विक गो थ्रू करेंगे और हम लोग इंश्योर करेंगे कि एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट और छोटे क्वेश्चन हैं वो हमसे गलत ना हो। अच्छा, मेरा एम्फेसाइज आप देख रहे हो, मेरा एम्फेसिस ज़्यादातर उन चीज़ों पर हो रहा है। मैं मतलब उसी चीज़ पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि छोटे से छोटे क्वेश्चन गलत ना हो, बिकॉज दे आर एटलीस्ट दैट वी कैन डू राइट। हाँ, बाकी और जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी वैसे भी कम हो जाती है सही होने की। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं देखता हूँ अभी यहाँ पे। अच्छा, अच्छा, आप एक चीज़ देखिए कि ये जो एक, I'm सॉरी, थोड़ा सा अभी नया हूँ मैं इस चीज़ में। ओके। अच्छा, देखिए जो आपकी एंशियंट हिस्ट्री है उसमें जो आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है, वो सबसे पहले पढ़ना हड़प्पन आर्ट के बारे में, फिर मॉडर्न आर्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। पोस्ट मॉडर्न से भी आ जाते हैं, गुप्ता पीरियड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है आपको इस चीज़ पर रखना है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वही पूछ लेंगे आपसे कि बताइए कि जो नॉर्थ और साउथ में है
जो टेम्पल्स उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं पूछ लेंगे, उनके जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेम्पल के वो पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर हम लोग एक बार देख लेंगे टेम्पल्स के बारे में, टेम्पल्स बनते कैसे हैं और क्या क्या उनका वो फिक्र रहता है, और उसके बाद फिर हमसे कभी गलत नहीं होंगे ये टेम्पल्स वगैरह। तो अभी हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न आर्ट पे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न आर्ट पे। अच्छा, मॉडर्न आर्ट हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा, मैंने ऊपर मेंशन किया ज़रूर है यहाँ पे हड़प्पन आर्ट। लेकिन हड़प्पन आर्ट हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज जब आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर वहाँ का आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ने को मिल जाता। आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे ग्रेड सिस्टम हुआ करता था, और वहाँ पे मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते थे रोड्स वगैरह। ये सब चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ रखी हैं। तो हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर को। मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, बिकॉज इसमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन हिस्ट्री का। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनाग्रेशन किया गया, तो काफ़ी मॉडर्न हेरिटेज की चीज़ों को प्रिजर्व किया गया है। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो मैप एक बड़ा ही डिबेट में रहा था कई सारी कंट्रीज़ की स्टेटमेंट की वजह से। तो वो सब मॉडर्न आर्ट का ही एक पार्ट है। तो हम लोग इसमें हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हमसे गलत ना हो। ठीक, ओके, तो मैं पहले लेता हूँ। देखिए, ये आपकी जो मॉडर्न आर्ट और कल्चर है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे मैंने दो चीज़ में इसको डिवाइड कर रखा है। और दो चीज़ को पार्ट, कौन सा पहला पार्ट कौन सा, कोर्ट आर्क, पहला पार्ट है कोर्ट आर्क। 1 सेकेंड, पहला पहला पार्ट है कोर्ट आर्क। ओ नो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड प्लीज़, सॉरी। हाँ, अब ठीक है। थोड़ा सा ये पेन बहुत इशू कर रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, ओके, राइट नाउ। तो मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर को हम लोग दो चीज़ें ने डिवाइड किया है यहाँ पे, कोर्ट आर्क में और पॉपुलर आर्क में। अच्छा, कोर्ट आर्क का मतलब क्या होता है? कोर्ट आर्क का मतलब ये है कि जो ऑफिशियल पर्पस से बनाए जाते हैं, जो भी आपकी पिलर्स हैं, स्टूपाज हैं, अगर ये ऑफिशियल पर्पस से बनाए जा रहे हैं देन दे आर कॉल्ड कोर्ट आर्क। वहीं पे जो पॉपुलर आर्क होते हैं उनका मतलब होता है कि जो स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं, केस बनाई जा रही हैं, पोर्ट्री बनाई जा रही है, जो ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं है बट एज अ सिम्बॉलिक यूज़ की तरह बनाई जा रही हैं। और जो अभी आप इसमें आगे पढ़ेंगे, जो केस होती हैं उसमें जो मॉन्क्स हुआ करते थे वो अपने रहने के लिए बनवाया करते थे, तो उन्हें ही बिहार बोलते थे। और फिर जो पोट्री हैं, ये तो आप जानते ही हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट जो कॉमन यूज़ होता है उसके लिए बनाई जाती थी पोट्री। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे पिलर्स के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे पिलर के बारे में, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर पिलर्स के बारे में। तो पिलर का सीन कुछ ऐसा है कि ये आपका ये इतना पूरा सा ये आप डायग्राम देखिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा का पूरा एक ही स्टोन का पार्ट है, और इसमें इसको ऐसे इस तरह से कार्व किया गया है, इस तरह से कार्व किया गया है। आप यहाँ पे देखिए भी, ठीक है। तो कि यहाँ पे जो नीचे नीचे वाली जगह है इसको बोलेंगे बेस। ठीक है, ये तो होता है बेस, और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है साफ्ट। ठीक है, और ये जो होता है ना इसको बोलते हैं लोटस या फिर बेल। आप देखिए लिखा भी यहाँ पे लोटस या बेल। ठीक, और इसके ऊपर होता है आपका क्राउनिंग व्हील। ये होता है आपका क्राउनिंग व्हील, ये क्राउनिंग व्हील। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री होम अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट भी निकाला था कि जो भी नेशनल सिंबल का यूज़ करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये वाला पार्ट आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो एक ऑफिशियल सिंबल नहीं माना जाएगा। तो ये न्यूज़ में था, तो हो सकता है आपसे किसी एग्ज़ाम में इसका पूछ भी लें, बिकॉज वही चीज़ एग्ज़ाम में आती है जो न्यूज़ में रहती है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर देखते हैं, ये होता है एनिमल। इसके ऊपर हम सॉरी, प्रॉपर बन गया ये जो होते हैं ना ये वाला पार्ट, ये इसमें एनिमल बने रहते हैं। और ये जो लाइन वाला जो सिंबल है ये हम लोगों ने एज अ नेशनल सिंबल भी एक्सेप्ट किया है, बट हमने और भी कई सारे इस तरह के डायग्राम्स या फिर इस तरह के
स्कल्पचर्स इस तरह के पिलर्स देखे हुए हैं जिसमें और भी कई तरीके के एनिमल्स हुआ करते थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट है मॉडर्न एम्पायर का। ठीक है, तो हमने फ़िलहाल अभी पिलर्स के बारे में जाना। तो पिलर्स का सीन कुछ ऐसा है कि ये पूरा एक पिलर है और हमने उसका पूरा बाइफरफिकेशन किया कि कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड दैट again the same mistake I am committing. Wait a minute. ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ये जो आपके ये जो पिलर्स हुआ करते थे, ये पिलर्स सिर्फ मॉडर्न एम्पायर में नहीं हुआ करते थे, ये पिलर्स आपके आर्मेनियन एम्पायर में भी हुआ करते थे। मॉडर्न एम्पायर में तो खैर हमने अभी अभी डिस्कस किया ही। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? लिखा भी है इसमें कार्बन पीसेस, मतलब कहने का ये जो आर्मेनियन एम्पायर हुआ करता था उसमें ये जो पिलर है ना पूरा, जो हम एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो क्या करते थे आर्मेनियन एम्पायर में कि इनके सिंगल सिंगल पीसेस हुआ करते, मतलब ये पीस अलग है, ये साफ्ट अलग है, ठीक है, ये एनिमल्स अलग हैं आपके, ये आपका क्राउनिंग व्हील अलग है और ये लोटस वेल अलग है। ठीक है, ये सब कुछ अलग अलग हुआ करता था और फिर ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स को ये लोग जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाया करते थे। ये सब आर्मेनियन एम्पायर का ही पार्ट था। लेकिन जो मॉडर्न एम्पायर था आपका, मॉडर्न एम्पायर का सीन कुछ ऐसा था, हमने अभी पढ़ा कि सिंगल स्टोन हुआ करता था, एक पूरा का पूरा ऐसा स्टोन हुआ करता था और उसको ये लोग कार्व किया करते थे अलग अलग, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसमें कुछ बना दिया, इसमें कुछ बना दिया, और ये पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर बना के लोग तैयार कर दिया करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है आर्मेनियन एम्पायर और मॉडर्न एम्पायर में। ये कोई क्वेश्चंस लास्ट ईयर मेरे ख्याल से किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, आई रिमेंबर राइटली, देन दिस इज़ द डिफरेंस, आप लोग इसमें देख सकते हैं। अच्छा, आज से आगे चलते हैं अपन लोग आगे, इससे आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ, स्टूपास के बारे में देखते हैं। स्टूपास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, वेदर इट इज़ योर एसएससी एग्ज़ाम और एनीथिंग एल्स। खैर, स्टूपास देखते हैं। अच्छा, स्टूपास का जो मतलब होता है वो क्या होता है? स्टूपास का मतलब होता है, इसका संस्कृत में कहते हैं हीप ऑफ सैंड, मतलब कि जो सैंड होती है, जो आपकी बालू होती है, उसकी जो हीप होती है, उसका जो इकट्ठे होती है जहाँ पे, उसे ही बोलते हैं हम लोग हीप ऑफ सैंड, उसका मतलब होता है स्टूपा। ठीक है, और ये जो आपके स्टूपाज हैं, ये आपके संस्कृत मतलब यानी वैदिक टाइम से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है, इनका जो साइज़ है वो बढ़ने लगा जब आपके बुद्ध और जैन की डेथ के बाद ही इनका इंक्लाइन होने लगा, डिक्लाइन नहीं, इंक्लाइन होने लगा, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपके देखने को मिलने लगे, खासकर बिहार वाले रीजन में और नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में। अच्छा, हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके स्ट्रक्चर को जानना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी। अच्छा देखो, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि इनिशियली 9 स्टूपाज वर बिल्ट फॉर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा के रेलिक्स के लिए स्टार्टिंग में 9 स्टूपाज बनाए गए थे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। अच्छा, अब देखते हैं एक और चीज़ यहाँ पे, वेट मैं मिनट। चलो देखो, इस स्ट्रक्चर को देखना आप ध्यान से, इसमें मैंने क्या क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं आपको। चलो देखो यहाँ पे, अच्छा, ये जो आपको ऊपर ये दिख रहा है ना, ये जो इतना वाला पार्ट, इतना सा ये जरा सा, इस पार्ट में ये जो 3 चीज़ें दिख रही हैं ना आपको, मैं इसको बैक करता हूँ जरा, देखो एक बार फिर से, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना कुछ, ये जो 3 स्मॉट्स है ये, वेट, हाँ, अच्छा देखो, ये जो 3 चीज़ें दिख रही मैंने आपको दिखाया, मैं उस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, देखना आप ध्यान से। अच्छा, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये ये जो शो करती हैं बुद्धा की 3 धम्म को, बुद्ध धम्म और संघ, ये 3 चीज़ों को शो करती हैं बुद्धा के बारे में। बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध का मतलब होता है बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटनमेंट, धम्म का मतलब होता है डॉक्ट्रिन, धम्म का मतलब होता है लॉस की किस तरह से आपको चीज़ें करनी है, और संघ का मतलब होता है जो फॉलोवर्स होते हैं आपके। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम इस वाले पार्ट को बोलते हैं छतरी, CHCAATRE, छतरी बोलते हैं। और ये जो आपको पूरा रेक्टेंगुलर दिख रहा है ना, ये जो स्क्वायर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम हर्मिका। ठीक है, इसको बोलते हैं हर्मिका।
हाँ, और इसको बोलते हैं भर्मिका, जो आपका स्क्वायर वाला पार्ट है, और छतरी बोलते हैं इस वाले पार्ट को जो आपका बुद्ध धम्म और संघ को शो कर रहा है। और ये जो पूरा पार्ट है ना आपका इतना, ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम लोग यष्टि। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? यष्टि। तो बेसिक डिफरेंस आप समझिए। क्या बोला मैंने आपसे बोला है कि जो ये वाला पार्ट है इसको छतरी बोलेंगे, इस वाले पार्ट को आप लोग, स्क्वायर वाले पार्ट को आप लोग बोलेंगे क्या? हर्मिका। इस वाले पार्ट को बोलेंगे आप हर्मिका, और इस पूरे पार्ट को बोलेंगे आप लोग यष्टि। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो स्टूपास हुआ करते थे बुद्धा वाले पीरियड में, उसमें यष्टि एक वर्ड हुआ करता था, तो यष्टि का क्या मतलब है? तो आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अब आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा ये सब पढ़ने के बाद। ठीक है, एक लंबे टाइम तक आपको चीज़ें याद बनी रहेंगी। अच्छा, इसके बाद देखते हैं और भी इसके इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, देखते हैं ज़रा। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पूरे पार्ट को बोलते हैं अंडा, ANDA, अंडा। अच्छा, आपको शेप देखने में लग भी रहा होगा कि अंडा ही है। तो ये तो इजी टू अंडरस्टैंड है। अच्छा, ये देखिए, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? मेदी। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेदी। तो मेदी है ये वाला पार्ट। इसमें क्या करते थे कि लोग यहाँ से एंटर करते थे तोरण से, तोरण से एंटर करते थे यहाँ से। ये तोरण है। तोरण का मतलब सीधा से मतलब होता है गेट। हाँ, तो गेट मतलब जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं वो तोरण होता है। और ये जो फोर्टिफिकेशन होता था ना गेट के बाहरी बार, इस वाले पार्ट को बोल देते हैं वेदिका। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे तोरण से होते हुए और अंदर जाएंगे मेदी में, ये होता है मेदी। और मेदी से हम लोग स्टेयर का यूज़ करके चढ़ेंगे यहाँ पे, अंदर जाएंगे पारदर्शिका में। पारदर्शिका ये वाला, ये प्रदक्षिण पथिकास, इन्हें बोलते हैं प्रदक्षिणा पथिकास। तो ये प्रदक्षिणा पथिकास हो गया। तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा, यहाँ पे ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग स्टूपास बोलते हैं बुद्ध में। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया। हमने क्या कैसे पढ़ा? हमने तोरण पढ़ा। तोरण का मतलब होता है जिससे लोग एंटर करते हैं, बड़े बड़े से गेट, तोरण हो गई आपके। ठीक है, अच्छा, तोरण के बाद ये मेदी हो गया, जहाँ पे हम लोग एक बड़ी सी वॉल्केनी सी टाइप की होती है, इंपॉर्टेंट होता है, ये वॉल टाइप की होती है, और अंदर भी नीचे जगह होती है। यहाँ से लोग होते हुए जाते हैं, इन स्टेप्स में चढ़ते हैं, ऊपर जाएंगे तो या प्रदक्षिण पथिकास में जाएंगे, प्रदक्षिण पथिकास से घूमते हुए लोग अंदर जाएंगे। अच्छा, ये हमने वेदिका होती है, बार फोर्टिफिकेशन जो होती है, ये तोरण हो गया, ये मेदी हो गई, या प्रदक्षिण पथिकास हो गया, ये अंडा हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट यष्टि हो गया, स्क्वायर वाला पार्ट हो गया आपका हर्मिका, और छतरी हो गया ये आपका इम्पॉर्टेंट छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो ये आपका ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ली हैं, सभी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपकी। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक चीज़ और देखेंगे, हम लोग केव्स देखेंगे अभी, इसके बाद हम लोग इसको बंद करते हैं। ठीक है, केव्स देखते हैं यहाँ पे। केव्स के बारे में हम लोग देखेंगे। केव्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये केव्स जो हुआ करती थी, ये इस्तेमाल की जाती थी बुद्धिस्ट, जैन और मॉन्क्स के द्वारा। बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स के द्वारा ये इस्तेमाल की जाती थी, जो केव्स हुआ करती थी। और जो केव्स होती थी ये पॉलिश्ड भी हुआ करती थी, डेकोरेटेड भी हुआ करती थी, आर्टिस्टिक गेटवेज भी हुआ करते थे इनमें। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रिएटिविटी हुआ करती थी, देखने को मिलती थी हमें मॉडर्न पीरियड में केव्स में, और ये बनाई जाती थी बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स के लिए। अच्छा, एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं इसमें। लोमस ऋषि केव्स हुआ करती थी एक, जो कि बिहार में है। नागार्जुनी और बराबर केव्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और रॉक कर धौली एलिफेंट भी हमें देखने को मिला उड़ीसा में। अच्छा, लोमस ऋषि केव्स बिहार और नागार्जुन बराबर केव्स में देखने को मिलती हैं। अच्छा, ठीक है, हमने केव्स के बारे में जान लिया कि ये किस लिए इस्तेमाल होती थी, कैसी हुआ करती थी, पॉलिश, डेकोरेटेड, आर्टिस्टिक गेटवेज। हमने ये भी एग्जाम्पल देख लिया कि लोमस ऋषि केव्स जो बिहार में है, रॉक कर धौली एलिफेंट उड़ीसा में है। ठीक है, इट इज़ ऑल राइट, इट इज़ ऑल कम्प्लीटेड। अच्छा, अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, थोड़े से स्कल्पचर्स के बारे में और देख लेते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, देखो स्कल्पचर के बारे में देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, एक मिनट, सॉरी, हाँ, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप इन फोक रीजन लाइक यक्ष और यक्षिणी। ठीक है, तो हिंदुज़म में इनको तब पूजा जाता था जब सप्तमातृका पूजा हुआ करती थी, सप्तमातृका पूजा। और बुद्धिस्ट में ये सबसे फेमस एक स्कल्पचर है जिसका नाम है साल भंजिका। साल भंजिका बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम अभी याद रख लो, एग्जाम में आपको सीधे टकराएगा। देन यू विल रिमेंबर कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस पीरियड वॉज। तो आप
सालभंजिका देखेंगे। सालभंजिका कैसी एक स्कल्पचर है। सालभंजिका एक ऐसी स्कल्पचर है इसमें यक्षिणी एक साल ब्रांच को होल्ड किए हुए, देखो आप पढ़ेंगे, आप यहाँ पे लिखा हुआ है होल्डिंग साल ब्रांच। ये आपको कहाँ मिलेगी? आपको ग्वालियर एमपी के, ग्वालियर एमपी में मिलेगी। ठीक है। यक्ष और यक्षिणी का मोर कॉमन जो थे वो जैन में हुआ करता था, और 24 यक्षिणी 1 फॉर ईच तीर्थांकर वो करते थे। ठीक है। और तमिल में नहीं कहते शिलापतिक्रमण इन्हें बोलते थे तमिल में। ठीक है। तो हमने अभी फ़िलहाल इतना कंप्लीट किया है, स्कल्पचर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ें हम लोग और भी देखेंगे आगे, और बहुत छोटी सी पीढ़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के आर्ट एंड कल्चर भी हैं, और इसके बाद गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्ट कल्चर भी है, और इसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर भी है। टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग इनको एक साथ ही ख़त्म करेंगे, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि सब हम लोग बिल्कुल दिमाग में सेट कर लें एक बार में ही। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको बाइंड अप करता हूँ, और जिसको भी PDF चाहिए हो बताना मुझे, आई विल शेयर यू पर्सनली और एनीथिंग एल्स। ठीक है। ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस।